नमस्कार प्रजापति, आज फिर से आ गए हम मिशन बलरामपुर 2.0 में। तो जैसे कि आज हमारे जनपद सदस्य मल्लेश जगते जी मिल चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं पंचायत स्तरीय के बारे में। ये कभी विजिट करने गए हैं कि नहीं शिक्षा और महिला बाल विकास में? तो चलिए पूछते हैं, बताइए मल्लेश जी अपना परिचय। तो सबसे पहले तो आपके दर्शक लोगों को भी नमस्कार, आपको भी। रही बात हमारे क्षेत्र में तो बहुत सारी चीज़ तो हो ही रही हैं जो होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ नहीं भी हो पा रहा है, उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से हो। हमारा कोशिश रहता है कि जो भी चीज़ हो, सरकार का जो योजना हो वो अच्छे से धरातल में क्रियान्वित हो, ये मेरा प्राथमिकता रहता है और उसमें करने की कोशिश भी करता हूँ जी। तो जैसे कि आपका 4 पंचायत आता है, ठीक है, जनपद सदस्य हैं, 4 पंचायत आता है, तो सभी पंचायतों में विजिट करने गए हैं कभी? जी। जब जब ज़रूरत पड़ता है ऐसा तो जाते रहते हैं। है कौन कौन से पंचायत? मेरा निर्वाचित क्षेत्र तो वीरेंद्र नगर, शादापुर, चांदी और बेलसर है जी। तो वहाँ सभी जगह विजिट करने गए जाते हैं आप? जी, लगभग मैं सभी जगह 2-3 महीने में एक बार जाता ही रहता हूँ। विशेष रूप से मेरा प्लान रहता है। बाकी लोगों का डिमांड रहता है, उस हिसाब से बुलाते हैं तो मैं उससे पहले भी जाता हूँ। जब जब लोगों को ज़रूरत पड़ता है हमारा, तो हम जाते रहते हैं लोगों के बीच में। तो जैसे कि वीरेंद्र नगर का हालत कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, तो इस पर क्या बात करेंगे आप? देखिए, वीरेंद्र नगर तो मेरा निवास है यहाँ, और मेरा फोकस रहता है कि मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ तो यहाँ मैं ज़्यादा सक्रिय होकर काम करूँ। और मैं अपने पंचायत में जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मेरा वार्तालाप होता रहता है। मैं उनको कहता हूँ कि भैया अब मेरे गांव को जितना अच्छा बेहतर बना सकें उतना बेहतर बनाने की हम लोग प्लान तैयार करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के वार्तालाप नहीं कर पाते हैं, हम लोग का प्लान तैयार नहीं हो पाता है, वहाँ हम लोग थोड़ा फेल हो जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक मिलजुल के एक अच्छा रूपरेखा तैयार करके काम करें वीरेंद्र नगर के लिए। वीरेंद्र नगर का जो पृष्ठभूमि है और ग्राम पंचायत से थोड़ा सा अलग पृष्ठभूमि है, तो और पंचायत से हम अपने पंचायत को तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, समतल इलाका भी नहीं है। तो जो चीज़ हमारे ग्राम जैसे सुलसुली हो गया, हमेशा मैं पब्लिकों से मिलता हूँ तो सुलसुली का उदाहरण देते हैं कि वहाँ हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई, वहाँ का पृष्ठभूमि और वीरेंद्र नगर की पृष्ठभूमि में बहुत सारा अंतर है। तो वहाँ जो कुछ हो रहा है वो जरूरी नहीं कि यहाँ हो ही जाए, और जो चीज़ यहाँ हो रहा है वो जरूरी नहीं कि वहाँ हो। तो अब दोनों पंचायत को कंपेयर नहीं कर सकते अपन, लेकिन कोशिश रहता है कि हमारा पंचायत भी अच्छा कार्य करे, और जितना अच्छे से हम इसको काम करेंगे तो हमारा पंचायत ब्लॉक स्तर में भी अच्छे में गिनती आएगा। तो ठीक है, आपका बात ठीक है। तो जैसे हम पिछले वीडियो में नल वगैरह का भी मुआयना किए थे जितने, तो कहीं कहीं नल बहुत ज़्यादा ही स्थिति में ख़राब है, तो कैसे कब तक ठीक हो जाएगी? देखिए, कब तक ठीक हो पाएगा इसके लिए तो मैं ही बोल पाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए कि ये पंचायत स्तर पे काम होता है। कुछ जल भाई और बीएचई विभाग देखता है, तो मेरे को जैसे जानकारी मिलता है तो मैं उस संज्ञान में लेके सरपंच जी को या तो उनके सचिव को फ़ोन करके बोलता हूँ भाई कि यहाँ का नल ख़राब है, तो वो लोग काम करते हैं। तो जैसे कि वहाँ के सहायिका से हम बातचीत किए थे, वो बोल रही थी घर से पानी लाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उन लोग को कभी कभी मैडम भी नहीं आती है, वो सब आप लोग विजिट करने गए? कौन सा सहायिका? मतलब आंगनबाड़ी के महिला बाल विकास के सहायिका लोग, मुस्कुरापारा, आपके ही गाँव। अच्छा, मुस्कुरापारा जो आंगनबाड़ी 2 है जी। देखिए, वहाँ जब तक मैं गया तब तक तो ठीक है। अगर ऐसा हुआ है मेरे संज्ञान में तो आया नहीं, उनके कार्यकर्ता मेरे को फ़ोन भी नहीं करी। आपकी वीडियो के माध्यम से ही मेरे को जानकारी मिला, तो मैं सरपंच जी से बात भी किया। सरपंच जी को बोला कि वो अगर ऐसा है तो आप उसको तत्काल काम करिए, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक जगह में नल 24 घंटे से 25 घंटे नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय रहता है और इस बात को मैं रखता भी हूँ। लेकिन ये क्रियान्वित नहीं हो पाता है, ये उनका सिस्टम में कहीं फेलियर हो सकता है पंचायती स्तर पर। जी जी। तो और सब ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर का हाल ठीक है? ग्राम पंचायत का सबका हाल कुशल सब ठीक है, और कल गणतंत्र दिवस है, उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आपका प्राथमिक शाला मुस्कुरापारा, वहाँ भी जायज़ा लिया हूँ। प्राथमिक शाला बाजारपारा, वहाँ भी जाके जायज़ा लेता रहता हूँ। और यहाँ मीठी महुआ प्राथमिक शाला, वहाँ भी मैं गया हूँ, जाके पूछा भी हूँ। और जो भी होता है ये पढ़ाई से लेकर जो क्लासेस है, बच्चे उपस्थिति का, तो टीचर लोग भी परेशान रहते हैं बहुत सारे। तो इसमें पालक को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें, उसके बाद अगर टीचर नहीं पढ़ाते हों तब उसका शिकायत करें तो अच्छा लगे। तो प्राथमिकता तो ये होता है कि पालकों को पहले अपने बच्चों पे ध्यान देना, स्कूल भेजना, उसके बाद वो बताएं कि हमारा बच्चा स्कूल गया था, उसे ये इस चीज़ का कमी महसूस हुआ, तब हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो सरपंच साहब, ये जो हम जानना चाहते हैं कि
आप पेरेंट्स लोगों को जागरूकता करने के लिए कितने बार आप मीटिंग की? पेरेंट्स मीटिंग तो होता है। पेरेंट्स मीटिंग के लिए हम टीचरों को आदेशित करेंगे कि सभी बच्चे को बोल के अपने स्कूल में पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उस दिन मीटिंग लिया जाएगा। अब ये 26 जनवरी हो जाता है, उसके बाद बहुत जगह इस क्या पे आता है निर्देश। कि बालिका शौचालय तो है वहाँ, लेकिन बालक लोगों का भी नहीं, तो इसके पीछे ये कब तक काम होगा? इस पे भी विचार किया जाएगा। जाके अभी स्कूल वाइज जाएंगे, सभी टीचरों से पूछा जाएगा, क्योंकि रनिंग वाटर का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसमें तो गवर्नमेंट फंड दी बना हुआ है, उसमें बहुत लिपापोती भी हुआ, लेकिन अभी की स्थिति में मैं जाके देखा हूँ कि कहीं पानी उतने अच्छे से आता नहीं है। 2-3 आंगनबाड़ियों में तो पानी जीरो आता है, लेकिन रनिंग वाटर का पैसा निकाल के 1-1.5 लाख रुपया अब खपा चुका है। बहुत सारे प्राथमिक शाला में ये पुराने कार्यकाल में हुआ है। जो है वो नियमित रूप से मेनू के हिसाब से नहीं चलता है, तो इसका आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं? मेनू के हिसाब से नहीं चलता, तो उस पर अब मैं तो नहीं गया हूँ, उसमें झूठ क्या बोलना, मैं उसका जानकारी नहीं लिया हूँ। आप लोग अगर बोल रहे हैं तो उसका भी जानकारी मैं जाके लूँगा, और बच्चों से लूँगा, उनके पालकों से लूँगा, क्योंकि आंगनबाड़ी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उनसे जानकारी लूँगा। फिर मैं उस पर अगर सच्चाई ये निकली कि हकीकत में नहीं मिल पाता है, तो उस पर उचित कार्रवाई पंचायत के स्तर से बैठ के किया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँगा। हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो को नए देख रहे होंगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी सपोर्ट कीजिए, युवा एकता बनाइए और पंचायत को सुधारिए, अपने ग्राम को सुधारिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।